टाइप नंबर 4 मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वाड्रेंट। अब ये बहुत मेरे भाई यहाँ पर ज़रूरी है, क्वाड्रेंट की बात है। क्वाड्रेंट में मेरे भाई किस तरह के सवाल होते हैं, क्वाड्रेंट में यहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं, आप समझिए, ठीक है। बहुत ज़रूरी है। जैसे रैंडमली अगर मान लीजिए कि हम आपसे यहाँ पर ये वाला मान पूछ दें, आप मुझे बताइए यहाँ पर ये वाला मान पूछ दें कि आप मेरे को बता दो कि कॉस का इतना डिग्री का मान कैसे होगा, तुम मेरे को बता पाओगे? अगर मानो यहाँ पर मैं जो है यहाँ पर तुमसे पूछ दूँ tan 570 का मान कितना होगा, तुम मेरे भाई यहाँ पर बता पाओगे? बताओ जल्दी से, बोलो, ठीक है। बता पाओगे मेरे भाई? यहाँ पे नहीं बता पाओगे। तो नहीं बता पाओगे तो इनको बताने के लिए जो है मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा क्वाड्रेंट। तो मिश्रा जी आप लेके आए हैं, बताइए। बहुत बढ़िया मिश्रा जी, खूब बढ़िया बढ़िया, आप भी लिखते हैं, बाद में पढ़ा जाएगा इसको भी बहुत बढ़िया तरीके से। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ते हैं। अब मेरे भाई यहाँ पर हमारा क्वाड्रेंट जो होता है वो यहाँ पर क्या है, कैसे है, थोड़ा हमें मेरे भाई यहाँ पर ये समझना है। तो क्वाड्रेंट को लेकर के आइए चलिए बातों को समझा जाए। कुल मिलाकर के यहाँ पर घरों के बारे में पढ़ना है। और घर कितने तरह के होते हैं आपके, तो 4 तरह के होते हैं, ठीक है। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, टूल्स में, थिंकिंग एक्सिस में आता है ना आई थिंक, नहीं भाई ये नहीं होता है। एक सेकेंड भाई साहब, मैं भूल गया हूँ कि उसको हम लाते कहाँ से हैं। स्पॉटलाइट यहाँ पर, ये इसमें नहीं आता है। डिसिप्लिन टूल मैथ्स में आता है, इसमें आता है, इसमें आता है मेरे भाई यहाँ पर, ये है। ये तो कलर है इसका, ब्लैक ब्लैक है, ठीक है। इसको वाइट बैकग्राउंड पे करना पड़ेगा, चलो छोड़ो हटाओ। यहाँ पे मेरे भाई यहाँ पर आप देखो, जैसे क्वाड्रेंट हम बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर एक एक्सिस हो गया और यहाँ पर ये हमारा दूसरा एक्सिस हो गया, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारे दोनों एक्सिस हो गए, तो हम बहुत तरीके से बातों को समझते हैं। इसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस और इसको हम यहाँ पर कहते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू सारी की सारी पॉजिटिव होती हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ बोलोगे 1 है, यहाँ बोलोगे 2 है, यहाँ बोलोगे 3 है, सारा का सारा पॉजिटिव होगा। यहाँ पर मेरे भाई वाई जो है वो सारा का सारा क्या होगा, तो सारा का सारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, नेगेटिव ऑफ एक्स कहेंगे। यहाँ पर मेरे भाई -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर मेरे भाई -3, और यहाँ पर y को लेकर के कहेंगे तो ये मेरे भाई क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x सारा सारा प्लस में, यहाँ पर y सारा सारा प्लस में, यहाँ सॉरी x प्लस में y प्लस में, x माइनस में y माइनस में। अब असल में क्या होता है कि जितने भी आप वैल्यूज़ को पढ़ते हैं वो इन्हीं किसी घरों में से मेरे भाई यहाँ पर आ रहे होते हैं, ठीक है। मिश्रा जी बढ़िया वाला दीजिए, मज़ा नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर बोलते हैं देखो, सबसे पहला जो घर होता है उसमें प्लस और प्लस की बातें होती हैं। यानी अगर मैं कोई भी बिंदु यहाँ पर लूँगा तो x पर जब गिराऊंगा तो वो भी प्लस में आएगा और y पर गिराऊंगा तो वो भी प्लस में आएगा। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, ये क्वाड्रेंट जो होता है वो प्लस और प्लस की बातें करता है। ये क्वाड्रेंट क्या करता है, प्लस और प्लस की बातें। इस क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो ये माइनस और यहाँ प्लस की बातें करेगा, यहाँ पर ये इतना हो जाएगा। इस क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो माइनस और माइनस की मेरे भाई यहाँ पर बात करेगा, ठीक है। और इस क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो x प्लस में होगा, y यहाँ पर क्या होगा, तो इसमें होगा, ठीक है। अब असल में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है मैं तुम्हें बताऊँ, गहराइयों में अगर हम जाएंगे और गहराइयों में अगर हम समझेंगे तो मैं आपको सिर्फ एक के केस में बता देता हूँ, आप समझना। अगर मानो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल मैं ऐसे बनाऊँ, 3 यहाँ पर ले लूँ मेरे भाई, और मानो यहाँ पर ये 4 तक है, मैं 4 लेकर के बनाता हूँ, तो यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर देखो, ये परपेंडिकुलर जो है वो भी पॉजिटिव होगा और बेस जो है मेरे भाई यहाँ पर वो भी पॉजिटिव होगा और हाइपोटेनस वो भी पॉजिटिव होगा। इसलिए यहाँ पर जो है मेरे भाई अगर हम साइन थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करें जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, इसलिए सारे के सारे लोग पॉजिटिव। तो इस वाले घर के अंदर में जितने भी तरह के मेरे भाई थीटा होते हैं, चाहे वो साइन है, कॉस है, टेन है, सेक है, वो सारे के सारे मेरे भाई यहाँ पर क्या होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। सारे के सारे मेरे भाई यहाँ पर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब दूसरे वाले घर में आ जाओ। दूसरे वाले घर में अगर आप इधर जाते हो, ये बेस बनाते हो और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बनाते हो। अब इसका जो बेस है मेरे भाई यहाँ पर वो नेगेटिव है और बेस नेगेटिव है मेरे भाई, तो यहाँ पर अगर गौर से देखोगे तो तुम बोलते हो सर प्यारे, बेटा, पप्पू, और उसके बाद में यहाँ पर हाय, हाय, और यहाँ पर बोल। तो आप यहाँ पर अगर गौर से देख पाओगे तो जिसका बेस नेगेटिव है, तो बेस नेगेटिव है तो यहाँ पर ये कॉस और मेरे भाई सेक दोनों नेगेटिव होगा। बेस नेगेटिव है तो टेन और कॉट दोनों नेगेटिव होगा। तो या तो ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ बेस नेगेटिव होता है और यहाँ इसमें बेस नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर ये वाली चीज़ पॉजिटिव होगी और बाकी सारे नेगेटिव होंगे। यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में खाली साइन और साइन का जो उल्टा मेरे भाई यहाँ पर कोसेक होता है, यहाँ पर ये पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे क्या होते हैं, तो बाकी सारे नेगेटिव होते हैं।
बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ पर आप आइए तीसरे वाले घर में चलते हैं और तीसरे वाले घर को समझते हैं। ये भी नेगेटिव है और यहाँ पर ये भी नेगेटिव है मान लीजिए। अब जब यहाँ पर कोई ट्रायंगल बनाएंगे और ट्रायंगल बना करके साइन थीटा कॉस थीटा देखेंगे तो हम वही बातें कहेंगे, सर प्यारे बेटा पप्पू। ठीक है, उसके बाद में हाई हो गया और यहाँ पर बोल हो गया। अगर ऐसे में आप देखोगे तो परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है और बेस भी नेगेटिव है। तो यहाँ परपेंडिकुलर नेगेटिव होने से साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ बेस नेगेटिव होने से यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ परपेंडिकुलर बेस दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यानी इस घर में कौन पॉजिटिव रहता है, तो खाली टेन। यहाँ पर इसका मतलब ये कह सकते हैं कि सर टेन है या कोट है वो खाली खाली क्या रहता है, तो पॉजिटिव रहता है। बाकी सारे के सारे क्या रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। अब अंतिम घर के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारा अंतिम घर में अगर हम कोई भी त्रिभुज बनाएं और उसके बारे में हम कहीं पर कोई भी चर्चा करें तो कौन पॉजिटिव होगा। यहाँ पर देखो तो मेरे भाई ये बेस है, आपका बेस पॉजिटिव है और जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, नेगेटिव है। तो अगर हम बात करें तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, देखो प्यारे बेटा पप्पू और मेरे भाई हाय हाय और यहाँ पर बोल, तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर नेगेटिव है। यहाँ परपेंडिकुलर आ रहा है ये भी नेगेटिव, यहाँ परपेंडिकुलर आ रहा है ये भी नेगेटिव, यानी कॉस थीटा। कॉस थीटा इसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कॉस थीटा इसमें मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा। तो अगर इस वाले घर में कॉस पॉजिटिव होगा तो कॉस हो सकता है, या फिर उसका उल्टा मेरे भाई यहाँ पर सेक हो सकता है। ये दो बातें आप यहाँ पर ध्यान में रखिए। तो यहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ टेन पॉजिटिव होता है और यहाँ पर कोस पॉजिटिव होता है। इसको ट्रिक से याद करने का एक तरीका भी है, और वो तरीका मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो वो तरीका हम ऐसे कहते हैं मेरे भाई, ऐड शुगर टू कॉफी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आप इस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आप इस तरीके से याद कर सकते हो। सर इसमें सारे पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें टेन पॉजिटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव। इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर करके हम इसको बना सकते हैं और बेहतर हम समझ सकते हैं। ये था मेरे भाई यहाँ पर पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर क्या था कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, इसके बारे में समझ रखना। ठीक है, यानी क्वाड्रेंट की जानकारी रखना। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 को लेकर के, और पॉइंट नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर क्या है, पॉइंट नंबर 2 है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, 90 का मल्टीपल। और इन्हीं दोनों को क्लब करके मेरे भाई बाद में हम आपसे क्वेश्चन की वैल्यू निकलवाएंगे, 90 का मल्टीपल। बस ये दो बातें तुमने जान ली ना, तो उसके बाद में कितना भी डिग्री का मान तुमसे कहा जाएगा निकालने को तुम बता दोगे। तो अगर यहाँ पर 90 का मल्टीपल कहा जाए, जैसे मानो अगर तुम मेरे भाई 90 को किसी भी ऑड संख्या के साथ में गुना करते हो, तो 90 को किसी भी ऑड संख्या के साथ में गुना करते हो तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। एग्जाम्पल मेरे भाई यहाँ पर 90 को किसी भी आपने ऑड के संख्या के साथ में गुना कर दिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 90 डिग्री जहाँ जहाँ पर आएगा, 90 इंटू 1 मतलब 90 डिग्री आ गया मेरे भाई। या 90 को तुमने यहाँ पर 3 के साथ में गुना किया तो 270 डिग्री मेरे भाई आ गया। या 90 को तुमने मेरे भाई 5 के साथ में गुना किया तो 450 डिग्री आ गया। तो जहां पर भी मेरे भाई ऐसे डिग्री आते हैं, ऑड मल्टीपल आता है, तो वहां पर चेंज होगा। और वहां पर क्या चेंज होगा, तो जो साइन थीटा है मेरे भाई वो बदल जाएगा कॉस में, और जो हमारा कॉस में है वो बदल जाएगा साइन में। साइन वाला कॉस में, कॉस वाला साइन में। मेरे भाई यहाँ पर जो मेरे भाई सेक है वो सेक हमारा बदल जाएगा किस में, कॉसेक में, और जो हमारा कॉसेक है वो बदल जाएगा हमारा किस में, सेक में मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, जो हमारा मेरे भाई टेन है वो टेन हमारा बदल जाएगा किस में, कोट में, और जो हमारा कोट है वो बदल जाएगा किस में, टेन में यहाँ पे। इस तरीके से मेरे भाई चीज़ें हमारी बदलती हैं। ठीक है, लेकिन अगर दोस्तों हम वहीं पर बात करें बच्चों, और हम यहाँ पर कहें कि सर अगर ये 90 का ऑड मल्टीपल ना हो करके अगर हम 90 को इवन संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 90 को इवन से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, सीधा सीधा मेरे भाई जैसे 90 का मेरे भाई 2 गुना कितना हो जाएगा, बोलोगे सर 180। सर यहाँ पर 90 का मेरे भाई 4 गुना कितना हो जाएगा, 360। हम यहाँ पर 90 का मेरे भाई 6 गुना कितना हो जाएगा, 540। अगर ऐसा होता है ना तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम यहाँ बोलेंगे सर नो चेंज। कहीं पर कोई बदलाव होगा तो नहीं सर, कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, कहीं पर कोई बदलाव होगा तो नहीं सर, कोई बदलाव नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर दो बिंदुओं को जानना है। पहला बिंदु कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, और दूसरा पॉइंट कि 90 का ऑड मल्टीपल आ गया तो बदलता है और इवन मल्टीपल आ गया तो नहीं बदलता है। सिर्फ ये दो बातों की जानकारी के आधार पर आज के बाद मेरे भाई तुम यहाँ पर किसी भी वैल्यू को लिख पाओगे, ये मेरा दावा है। आप एक काम करो, मानो आपको नहीं पता, आपको सच बता रहा हूँ मेरे भाई, मानो यहाँ पर आपको नहीं पता, ठीक है, और यहाँ पर क्या नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। आपको मेरे भाई 10 का मान लीजिए यहाँ पर जो है, ठीक है, 10 300 डिग्री आपको नहीं पता है कि 10 का 300 डिग्री कितना होता है।
आप आज के बाद जीवन में कभी भी नहीं घबराएंगे। और मिश्रा जी आप हो गए, कोई भी हो गया, मात्र यहाँ पर 5 सेकंड के अंदर में हम आपको लिखना सिखा देंगे किसी भी वैल्यू को। आप मेरा दावा यहाँ पर ले लीजिए। आपको यहाँ पर क्या करना है, बस समझना है। आपको यहाँ पर जो भी वैल्यू दिया गया आपको इसमें 90 से भाग करना है। जब आप इसमें 90 से भाग करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 90 से भाग करके रिमाइंडर लिख दीजिए। 9 तिरके 27 और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 30। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, ये 300 में आप यहाँ 90 से भाग कर दीजिए। ठीक है, 9 तिरके 27 हो जाएगा, 30 बचेगा। जितनी बार में भाग हुआ वो 3 बार में और इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर होता है मेरे भाई सारा खेल शुरू। आपको सिर्फ 2 बातें ध्यान रखनी है। पॉइंट नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर जो है वो देखना है, ठीक है, कि यहाँ पर ये क्वाड्रेंट कौन सा है। और पॉइंट नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर आपको ये देखना है, ठीक है, कि मेरे भाई क्वाड्रेंट के साथ साथ में ये ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है। ठीक है, फिलहाल अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम जानते हैं पहले में ए आता है, दूसरे में एस आता है, तीसरे में टी आता है, चौथे में सी आता है। ठीक है, तीसरे से भी ज्यादा मतलब चौथा घर, तीसरे भी से भी ज्यादा मतलब चौथा घर, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर। चौथा घर में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। कौन पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। तो अगर कॉस पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर ये टेन जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तीसरे से भी ज्यादा मतलब चौथा घर, और चौथा घर में टेन हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो पॉइंट नंबर 1 ये देखना होता है साइन, और साइन आपने देखा तो आपको नेगेटिव मिल गया। अब पॉइंट नंबर 2 की मेरे भाई यहाँ पर बात करते हैं। और पॉइंट नंबर 2 में यहाँ पर क्या देखते हैं, 90 का ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है। तो आप बोलोगे ऑड मल्टीपल है। अगर 90 को ऑड संख्या से मल्टीप्लाई किया गया तो 10 हमारा किस में बदल जाएगा, कॉट में बदल जाएगा। और ये हो जाएगा कॉट मेरे भाई 30। और कॉट 30 का मान कितना हो जाएगा, कॉट 30 का मान √3 हो जाएगा। और इसका आंसर कितना आएगा, तो √3 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, तो √3 आएगा। ये मेरा खुद का बनाया हुआ ट्रिक है, मेरे खुद के बनाए हुए तरीके हैं, जिसके माध्यम से आप बहुत तरीके से, बहुत इज्जत से आप यहाँ पर किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। एक वक्त हमने देखा था बच्चों को इतनी पीड़ा में हमने देखा, इतने कठिनाइयों में हमने देखा, यार ऐसे ऐसे वैल्यूज को वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, कष्ट हो रहा है उनको यहाँ पर। भाई क्यों कष्ट होगा आपको, आपको हम तरीका देते हैं, आप बनाइए मेरे भाई यहाँ पे, आप समझिए। आपके सामने एक और क्वेश्चन मेरे भाई हम यहाँ पर दे रहे हैं, चलिए जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर बताइए। आपके सामने एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं, लीजिए। मान लीजिए सेम कॉस का हम 300 डिग्री आपसे पूछते। अब कॉस का 300 डिग्री पूछे, कॉस का 300 डिग्री आप कैसे बनाएंगे। तो आप यहाँ पर बोलेंगे गुरुदेव ने हमें कहा है 90 से भाग करने को। मेरे भाई यहाँ पर ये 90 का 3 गुना 270 होता है, और उससे यहाँ पर 30 ज़्यादा है। अब अगर यहाँ ज़्यादा है तो तीसरे से भी आगे बढ़ना है, मतलब चौथे क्वाड्रेंट में जाना है। और जब चौथे में जाते हैं तो पता चलता है कॉस पॉजिटिव है। तो कॉस पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। 90 को ऑड मल्टीपल से गुना किया गया है, तो 90 को ऑड मल्टीपल से गुना किया गया तो कॉस हमारा किस में बदल जाएगा, साइन में, और साइन 30 हो जाएगा। और जल्दी से बताओ साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2, यानी आंसर कितना होगा, 1/2 होगा। आंसर कितना होगा मेरे भाई, 1/2। पसंद आए ना तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो को लाइक जरूर करना मेरे भाई, यहाँ आप यहाँ पर लाइक मत छोड़ना, ठीक है, बढ़िया तरीके से। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर बताते हैं अगला सवाल आपका। क्या आप तैयार हैं अगले के लिए? अगर आप तैयार हैं तो मुझे यकीन है आप यहाँ पर वैल्यू बता देंगे। अब हम आपसे मेरे भाई यहाँ पर पूछते हैं, और जल्दी से बताइएगा मुझे यहाँ पे, ठीक है। मेरे भाई यहाँ पर साइन के 210 डिग्री का मान मुझे बता दीजिए कि साइन के 210 का मान हमारा कितना होगा। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर बता दीजिए साइन 210 का मान कितना होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन का सर ये 90 का क्या हो जाएगा, 90 का 2 गुना 180 होता है, उससे यहाँ पर ये हमारा कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है। दूसरे से भी ज़्यादा यानी तीसरा क्वाड्रेंट, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ तीसरा क्वाड्रेंट, तीसरे में हमारा टेन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो साइन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 90 का इवन मल्टीपल है। यहाँ पर ये मेरे भाई क्या है, तो 90 का इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल में साइन हमेशा साइन ही रहेगा, नहीं बदलेगा। और साइन क्या हो जाएगा, 30, और साइन 30 का मान कितना होगा, -1/2 होगा। तो मुझे लगता है कि अगर इस बात को आप समझ चुके हैं तो अब उसके बाद में आप यहाँ पर जो है सवालों का उत्तर देना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर, तो आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं प्रश्न संख्या मेरे भाई यहाँ पर 5 क्या कहा गया, जरा पढ़िए। ठीक है, यहाँ पर तो ये तो खैर हल्का क्वेश्चन है, ये तो मेरे भाई करने लायक है नहीं, ये उसके ऊपर में नहीं है जो हम कराने जा रहे हैं। ये तो नॉर्मल है कि u का मान अगर 60 है तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू बताओ। तो ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है, आप इसको बना सकते हो। आप यहाँ पर क्या कहोगे, तो आप यहाँ पर बोलोगे गुरुजी देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, साइन हमारा 60 हो जाएगा, और यहाँ पर 90 में से 60 गया तो कॉस हमारा मेरे भाई 30 हो जाएगा। साइन 60 और कॉस 30, साइन 60 का मान कितना होता है, तो बोलोगे सर √3/2 होता है, और cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, और √3/2 में √3/2 को जोड़ेंगे तो √3 आ जाएगा। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था, इसमें कोई दम नहीं था, इसको आप ऐसे रहने दो। ठीक है, यहाँ पर इसमें कोई दम नहीं था, इसको आप रहने दीजिए। आ जाइए, चलिए यहाँ पर ये सारा क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर नहीं आना चाहिए, मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ा अभी आउट ऑफ प्रोपोर्शन जा रहे हैं। आप यहाँ से मेरे भाई बताओ,
जो मैं चाहता हूँ आप लोगों से वो मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे को साइन 150 का मेरे भाई मान बताओ, साइन 150 का मान कितना होगा। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर बताओ साइन 150 का मान कितना होगा। ठीक है, चलो मेरे भाई यहाँ पर बताओ, जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या होगा। आप यहाँ पर कहेंगे सर साइन 150 की वैल्यू यहाँ पर बतानी है, साइन 150 की वैल्यू यहाँ पर क्या होगा। तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, साइन यहाँ पर 90 से भाग करो। तो बोलेंगे सर 90 का हमारा एक गुना में कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये 60 ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक गुना से भी ज्यादा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। अब मेरे भाई यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बोलेंगे ए हो गया, एस हो गया, टी हो गया, सी हो गया। यहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ खाली साइन पॉजिटिव होता है। आप देखो पहले क्वाड्रेंट से भी ज्यादा जाना है मतलब दूसरे में, और दूसरे में खुद साइन हमारा क्या है तो पॉजिटिव है। इट मीन्स ये तो अंडरस्टूड हो गया भैया कि वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, नेगेटिव में नहीं। पहले यहाँ पर ये दिमाग में डाल लो कि सर पहले से ज्यादा जाना है, और पहले से ज्यादा जाना है मतलब यहाँ दूसरे घर में जाना है, और दूसरे घर में जाना है तो वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी। अब 90 को मैं और संख्या से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो साइन हमारा किस में बदल जाएगा, कॉस में, और कॉस 60। और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। 1/2 का मतलब 0.5 होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बड़की बहू हमारा करेक्ट आंसर होगा। बताइए, तो आपको हमने ये याद तक नहीं कराया साइन 90 प्लस थीटा रखो, साइन 90 माइनस थीटा रखो, कॉस 90 प्लस थीटा रखो, कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, इतना जानने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, आप सीधा स्पष्ट रूप से मेरे भाई यहाँ पर बना सकते हैं। आइए चलिए मेरे भाई, ऐसे ही आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या कहा गया। एक और मेरे भाई वैल्यू 10,570 का मान जल्दी से मुझे बता दीजिए कितना होगा। भाई दुख गया कान पूरा। ठीक है, जल्दी से बताइए मेरे भाई 10,570 का मान कितना होगा। आ जाइए चलिए, 10,570 का मान इसी बात पर बता दीजिए कितना होगा। यहाँ पे आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो बोलेंगे गुरुजी देखिए 10,570 का मेरे भाई यहाँ पर मान कितना होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखो ये 90 का मल्टीपल है, 90 का कितना गुना, 6 गुना, और यहाँ कितना हो जाएगा, 30 ज़्यादा हो जाएगा। छठे से भी ज़्यादा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, सातवां क्वाड्रेंट है। सातवां क्वाड्रेंट है तो मेरे भाई कौन सा होगा, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। सातवां का मतलब ये घर, यहाँ बोलते हैं ए, यहाँ बोलेंगे एस, यहाँ बोलेंगे टी, और यहाँ बोलेंगे सी। 10 पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव का मतलब यहाँ 10 क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। 90 को इवन संख्या के साथ मल्टीप्लाई किया गया तो खाली 10 रहेगा, और कितना डिग्री, 30 डिग्री, और 10 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, सी। सुन भी लो हमें, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी जो होगा मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। आ जाओ चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, और 10 नंबर के बाद में अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। 11 नंबर सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है, देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन देता है। अब यहाँ पर मेरे भाई आप यहाँ पर क्या करोगे, तो आप यहाँ पर बोलोगे, समझो मेरे भाई यहाँ पर ये कौशिक को लेकर के थोड़ा सा तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई कितना बड़ा वैल्यू दे दिया। अरे कोई बड़ा वैल्यू नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर बहुत आराम से मेरे भाई तुम कर सकते हो। और यहाँ पर क्या कर सकते हो वो देखो, जैसे यहाँ पर कौशिक है। ठीक है, आप यहाँ पर मेरे भाई इसको 90 से भाग करो। तो अगर आप इसको 90 से करोगे तो बोलोगे सर यहाँ पर देखो 90, 90 से पहले भाग करेंगे 9 तिरके 27, तो यहाँ पर 9 तिरके 27 यानी 270 हो जाएगा। 21 बचेगा, 21 का मतलब 210 हो जाएगा। 9 दूनी 18 मेरे भाई यहाँ पर कितना बचेगा, 30 बचेगा। डायरेक्ट मेरे भाई भाग करके लिखो, इतना वक्त नहीं है तुम्हारे पास में। आ जाओ चलो सेक वाले केस में मेरे भाई यहाँ पर देखो, तुम यहाँ पर सीधा सीधा बोलोगे सर 90 से भाग करो, तो 9 से मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 तिरके 27, 9 चौके 36, तो 9 का 4 गुना 360, 360 हो जाएगा मेरे भाई, तो 66 बचेगा। 360 में 40, 66 बचेगा, 660 हो जाएगा। 660 होगा, 9 छक 54, 9 7 63, तो 9 का 7 गुना 63, 630 हो जाएगा मेरे भाई, 30 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अगला मेरे भाई यहाँ पर 10 है, फिर उसका अगला कॉट है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, हमें थोड़ा इधर से लिखना था, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर हम इधर से लिखते ना तो सही रहता थोड़ा सा। मैं यहाँ पर एक बार जो है यहाँ से लिख देता हूँ मेरे भाई, रुक जाओ। यहाँ पर मेरे भाई जो है कौशिक, ठीक है, 90 इंटू 32 और प्लस मेरे भाई कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस मेरे भाई यहाँ पर जो सेक है, आप यहाँ पर एक बार इधर मैं लिख रहा हूँ, सेक मेरे भाई 90 इंटू 47 और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। प्लस मेरे भाई यहाँ पर अब अगला देखो मेरे भाई 10 वाला कहानी है, हम यहाँ पर मेरे भाई 10 लिखेंगे। अब देखो यहाँ ये इतना है, 90 से भाग करो इसमें। जब 90 से मेरे भाई भाग करोगे तो 90 का तुम्हारा 2 गुना 180 होगा,
तो 90 का 2 गुना कितना होगा, 180 होगा। यहाँ पर कितना बचेगा मेरे भाई, 70 मतलब यहाँ पे 76, 765। तो 9 अठे कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 720 बचेगा कितना, 45। तो यहाँ पर उसको हम अलग रखते हैं। आ जाओ चलो अगला सवाल पढ़ते हैं, और अगला हम देखते हैं कॉट वाला कहानी। कॉट में मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, आप खाली 90 का मल्टीपल देखो, 90 का मल्टीपल देखोगे मेरे भाई, आप यहाँ बोलोगे सर 9 का 1 गुना कितना हो जाएगा, 90। उसके बाद में यहाँ पर 855, ठीक है, 855 हमारा हो जाएगा। 855 का मतलब यहाँ पर 9 9 81, 810 मेरे भाई 45 बचेगा, आप उसको लिख लीजिए। अब हम आपको मेरे भाई यहाँ पर बताते हैं, पूरा पूरा मेरे भाई बात हम आपको समझाते हैं। सबसे पहली बात आप यहाँ पर देखिए, 32 में 1 जोड़ेंगे 33 आएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर जो है ये हमारा ऑल हो गया, साइन हो गया, टेन हो गया और कॉस हो गया। 32 में ऐसे मान करके चलिए 32 से ज़्यादा, 32 से ज़्यादा मतलब 33वां क्वाड्रेंट। तो अब ये नहीं है मेरे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे घटिया काम कर रहे हो, नहीं, जो भी आएगा उसमें 4 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आ जाएगा। जब भी मेरे भाई यहाँ पर 4 से ज़्यादा हो जाए तो 4 से डिवाइड कर देते हैं, जो रिमाइंडर आ जाए समझ लेना वही वाला क्वाड्रेंट है। 4 अठे 32, 1 आ रहा है, यानी कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यानी इस वाले केस में कौन से क्वाड्रेंट में बात हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो क्या होगा, पॉजिटिव। 90 को इवन संख्या के साथ मल्टीप्लाई किया गया तो मेरे भाई चुपचाप कॉसेक रहेगा, और कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, बस बात खत्म मेरे भाई, ठीक है। ऐसे ही देखो 47 से ज्यादा है यानी 48वां क्वाड्रेंट। 48 को जब हम 4 से भाग करेंगे, भाग करने पर जो रिमाइंडर आता है तो वही क्वाड्रेंट बन जाएगा। और अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा इसका मतलब 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है इसका मतलब चौथा क्वाड्रेंट। तो चौथा क्वाड्रेंट का मतलब यहाँ पर ये कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, चौथे में। चौथे में कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये सेक है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 90 को और से मल्टीप्लाई किया गया तो कॉसेक हमारा, देखो यहाँ पर 90 को और से मल्टीप्लाई किया गया तो सेक हमारा किस में बदल जाएगा, सेक हमारा कॉसेक में मेरे भाई यहाँ पर बदल जाएगा। आ जाओ चलो उसके बाद में अब यहाँ देखो 28 से भी ज्यादा मतलब 29वां क्वाड्रेंट, इसको 4 से भाग करो, यहाँ पर 1 बचेगा। 1 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव रखो। 90 को इवन संख्या के साथ मल्टीप्लाई किया गया है तो 10 मेरे भाई 10 में रहेगा, 10 हमारा यहाँ पर नहीं बदलेगा। 10 हमारा किस में रहेगा, 10 में रहेगा, और वो नहीं बदलेगा। अब आ जाओ 19 से भी ज्यादा मतलब 20वां क्वाड्रेंट, 20 को मेरे भाई 4 से भाग कर देंगे, कंप्लीटली डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल है तो मतलब चौथा क्वाड्रेंट, और चौथा क्वाड्रेंट में कॉस हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पर ये कॉट है, ये नेगेटिव होगा, ये कॉट है, ये नेगेटिव होगा। चौथा क्वाड्रेंट में आ रहा है, चौथा घर में यहाँ पर ये गिर रहा है, चौथा घर में गिर रहा है तो यहाँ पर ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। 90 को और से मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉट हमारा 10 में बदल जाएगा, और ये 10 हमारा 45 होगा। यहाँ पर ये मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, 45 होगा। अब जरा इस बात को समझना दोस्तों, यहाँ पर बहुत तरीके से 32 से 33 मेरे भाई 47 से 48, 48 का मतलब चौथा क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला पूरा पूरा भाग मेरे भाई यहाँ पर इस भाग से खत्म। कोसेक 30 का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना होता है, तो बोलोगे सर कोसेक 30 का मान आपके सामने 2 होता है, और यहाँ पर कोसेक 30 का मान कितना होता है, 2 होता है। 2 जमा 2 कितना, 4। कौन सा ऑप्शन है, सी जो है करेक्ट आंसर है। तो जो ये सवाल था जो आपके सामने इतना खूंखार था, पहला वाला लाइन हमने तोड़ने में काम किया, दूसरा में हमने समेट दिया, तीसरे में हम अपना उत्तर लेकर के आ गए। तो इस तरीके से मेरे भाई हमेशा इस बात को समझिएगा, जब भी जीवन में अगर कंफ्यूजन होना तो मेरे भाई यहाँ पर मेरे इस वाले क्वेश्चन को देख लेना, ये अकेला क्वेश्चन तुम्हारा पूरा रिवीजन करवा देगा, ये अकेला क्वेश्चन तुम्हारा पूरा रिवीजन करवा देगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाई। यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं मेरे भाई आगे यहाँ पर क्या कहा गया। अब यहाँ पर जो है मेरे भाई सीधा सीधा जो बाकी के हमारे सवाल थे हम जरा उनको देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ने के पहले छोटी छोटी बातों को समझना है, और यहाँ पर वो छोटी बात मेरे भाई यहाँ पर क्या है, एक छोटी सी बात हमें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में ये बात ध्यान रखनी है कि जैसे मान लीजिए साइन का है, साइन का माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना। कॉस के बारे में अगर हम बात करें, कॉस का माइनस थीटा ये किसके बराबर में होता है, तो मेरे भाई कॉस के बराबर में होता है। और टेन का मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, टेन का माइनस थीटा मेरे भाई ये माइनस टेन के बराबर। यानी अगर हम आसान भाषा में बात करें तो जो माइनस का असर है वो कॉस के ऊपर में नहीं होता है। समझ में आ रहा है बात, यहाँ पर माइनस का जो असर होता है वो कॉस पर नहीं होता है, ये इस बात को यहाँ पर ध्यान रखो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाएं तो कॉस माइनस थीटा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई कॉस 7 पाई, और बाई कितना हो जाएगा 2। बट पाई का तुम मान लिखो, जो पाई का मान होगा वो यहाँ पर क्या होगा, तो पाई का जो मान होगा मेरे भाई देखो ये पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। पाई का मान 180, 180 का आधा कितना 90। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो अगर हम देखें तो हम बोलेंगे 7 इंटू, और मेरे भाई पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 डिग्री। क्या होता है मेरे भाई 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये वैल्यू हमारे इसके करीब में है, यानी 90 का मेरे भाई यहाँ पर 7 गुना है।
90 का मेरे भाई यहाँ पर 7 गुना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई ना कुछ ज़्यादा है ना कुछ कम है, तो हम यहाँ 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे 7 से भी ज़्यादा मतलब 8वां क्वाड्रेंट। 8वां क्वाड्रेंट में यहाँ पर क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, कॉस हमारा पॉजिटिव होता है। तो कॉस हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो आप यहाँ बोलोगे सर देखो यहाँ पर, ठीक है सर 7 से भी ज़्यादा 8वां क्वाड्रेंट है, तो कॉस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कॉस हमारा क्या होगा गुरुजी, पॉजिटिव होगा। अब उसके बाद हम तुम्हें समझाते हैं, कॉस हमारा क्या होगा मेरे भाई, तो पॉजिटिव होगा। अब उसके बाद 90 का ऑड मल्टीपल है, तो कॉस तुरंत किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा। तो कॉस तुरंत किस में बदल जाएगा, साइन में। साइन 0, साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो इसका आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर आएगा। इसका आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर आएगा। इनफैक्ट अगर किसी को कंफ्यूजन है तो 90 इंटू 6 प्लस 90 से भी तुम इसको बना सकते थे, ऐसे भी तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर मानो यहाँ पर तुम्हें जो है थोड़ा सा भी अगर दिक्कत हुआ कि नहीं ये प्लस 0 लेकर के आप थोड़ा गड़बड़ कर दिए हैं, आप ऐसे मत बनाइए, तो मैं तुम्हें मेरे भाई यहाँ पर दिखाता हूँ। ये सवाल मेरे भाई ऐसा है, कॉस 70 इंटू मेरे 7 इंटू 90 है। मैं यहाँ पर ऐसा कह सकता हूँ मेरे भाई कि 90 के 7 गुना को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 90 का 6 गुना प्लस मेरे भाई यहाँ पर 90। मैं चाहूँ तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ऐसा भी आदमी लिख सकता है और इसके माध्यम से भी निकाल सकता है। छठे से ज्यादा मतलब 7वां क्वाड्रेंट। छठे से ज्यादा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, 7वां क्वाड्रेंट। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। 7वें में 10 पॉजिटिव होता है, ये कॉस है तो नेगेटिव होगा। और अगर ये नेगेटिव है तो मेरे भाई आप समझो 90 का इवन मल्टीपल है, तो मेरे भाई यहाँ पर साइन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 सेकेंड, 90 का 7 गुना है ना, 963, ठीक है, सही तो है। नहीं, 90 का इवन मल्टीपल है तो मेरे भाई नहीं बदलेगा ना। 90 का इवन मल्टीपल है तो कॉस हमारा कॉस में रहेगा कॉस 90, और कॉस 90 का मान 0 होता है, तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। तो इस तरीके से भी मेरे भाई आप इसको समझ सकते थे, और इस तरीके से भी मेरे भाई आप इसको बना सकते थे, ठीक है। आ जाओ, चलो अब थोड़े से मेरे भाई यहाँ पर छोटे छोटे कुछ सवाल हैं, जैसे कि यहाँ पर ये है, इसको बता दो। आ जाओ, चलो यहाँ पे इस सवाल को पढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं। अब मेरे भाई 10 की वैल्यू हमारे इसके बराबर में यहाँ पर दिया गया है। अब ये समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पर ये क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा। तो सबसे पहले मैं आपको मेरे भाई बता दूं, tan 90 माइनस थीटा मेरे भाई यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये हमारा किसके बराबर है, tan 90 माइनस थीटा। तो ये हमारा हो जाता है मेरे भाई cot थीटा की, और cot थीटा की वैल्यू कितनी है, 2/√3 के बराबर है, ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया इसका वैल्यू बताओ, 2√3 इंटू यहाँ पर क्या होगा 10, और 10 का मतलब इसका उल्टा, इसका उल्टा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई क्या कहेंगे, रूटीन इंटू रूटीन, रूटीन प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। बहुत ही सिंपल सा उत्तर है मेरे भाई यहाँ पे। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 मेरे भाई यहाँ पर फेज यहाँ पर इसमें पूछा गया है, और तुम्हारे पेपर में पूछा जाएगा 2024 में। जल्दी से बताइए मिश्रा जी, बनाइए इसको फटाफट, इतना पढ़ा दिया आपको यहाँ पे, ठीक है। बाकी जो भी बच्चे हैं मेरे भाई फ्रेशर हैं, जो अगले साल को लेकर के मेरे भाई यहाँ पर कल्पना कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारा चैंपियंस बैच आ रहा है इस सोमवार से। नया बैच, बिल्कुल फ्रेश बैच यहाँ पे, ठीक है। और भाई ये बदलवा देना, कल मैंने कहा था, अनुराग भूल गया, ये 7 जुलाई ये बदलवा देना, और डेट मंडे का डलवा देना, ठीक है। तो मंडे से मेरे भाई यहाँ पर आ रहा है। तो जितने भी हमारे नए भाई लोग हैं जिनका टारगेट 2025, 26, 27 मेरे भाई यहाँ पर है, बाकी परीक्षाओं में जिनमें 8 से 9 महीने का वक्त है, तो आराम से मेरे भाई यहाँ पर जो है इसमें एनरोलमेंट करके अपना पढ़ सकते हैं। एकदम नया बैच आ रहा है। और बाकी मेरे भाई इसी तरीके से हमारा ये कॉम्बो बैच भी है, जैसे मैथ स्पेशल बैच 999 का है, तो ये हमारा 2700 का है। और बाकी जो बच्चे मेरे भाई अभी पेपर के अंदर में कम समय में पूरा कवर करना चाहते हैं, तो आराम से मेरे भाई यहाँ पर वो मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच लेकर के उससे कवर कर सकते हैं। एक ऐसा बैच जिसके अंदर में पूरा गणित पढ़ा दिया गया, सारा संपूर्ण बातें आपको सिखा दी गई है। तो अगर आप यहाँ से कवर करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगा, आप 2x स्पीड में सारी वीडियो देख करके सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सब कुछ इसके अंदर में है, आपको सारी रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, आपको शीट मिलेगा, आपको नोट्स मिलेगा, हर एक चैप्टर का आपको टेस्ट मिलेगा, एक प्राइवेट आपको टेलीग्राम का ग्रुप मिलेगा जहाँ कोई भी डाउट आप यहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। और वैलिडिटी जो मिलेगी वो लाइफ टाइम मिलेगी, सोचिए कभी खत्म ही नहीं होगा। और सारा कहाँ पर मिलेगा, एक ही मेरे भाई एप्लीकेशन है, वो है RG विक्रमजीत एप्लीकेशन यहाँ पे, ठीक है। तो बढ़िया से एनरोल करिए इसमें और बढ़िया से अपना पढ़ाई करिए। और बाकी आज की वीडियो कैसी लगी मेरे भाई यहाँ पर वो ज़रूर बताइएगा, मज़ा आया कि नहीं आया यहाँ पर वो भी ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद, थैंक यू।